हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मटर पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब ठंड का मौसम है और मटर बहुत सारा मिल रहा है और देख के हमें मन करता है कि कुछ अलग अलग तरह के डिश बनाएं हम मटर से। लेकिन सबसे पहले हमें ध्यान आता है कि हम मटर पनीर बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस टेस्टी सी सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मटर को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने पानी रखा है और इसमें आधा कप मटर डालेंगे और साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे नमक मटर के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे उबलने देते हैं। तब तक हम इधर प्याज को चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसे अच्छे से छिलकर धो लिया है। अब इसे हम बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में कट करेंगे। तो इस तरह से पतले पतले स्लाइस में हम प्याज को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब प्याज कट हो चुका है, तो चलिए इन्हें अब हम फ्राई करते हैं। तो अब कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। अब जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें 4 लौंग और 1 हरी इलायची डाल देंगे। फिर इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। अब प्याज को डाल देते हैं इसमें और फिर इसे तेल में अच्छे से मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। तो यहाँ पर हम प्याज को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो अब प्याज को हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे, जिससे प्याज बिल्कुल एक बराबर से एक कलर में ये भूनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं प्याज यहाँ पर भून चुका है और कितनी अच्छी कलर इसमें आई है। तो अब हम यहाँ पर इसे साइड में रखते हैं। तब तक इधर एक टमाटर को कट कर लेंगे और टमाटर को हम बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। और टमाटर की ग्रेवी मटर पनीर में बहुत ही अच्छी लगती है। तो टमाटर कट हो चुका है और इधर मटर भी बॉयल हो चुका है। तो अब हम इसे भी गैस से हटा देंगे और एक मिक्सी का जार लेंगे। इसमें हम टमाटर को डालेंगे। तो एक बड़े साइज़ की आप टमाटर लेंगे और बिल्कुल लाल कलर की टमाटर लेंगे और इसमें हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और जो हमने प्याज को रोस्ट किया था उस प्याज में से 1 चम्मच इसे डाल लेंगे और फिर इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर टमाटर प्याज का पेस्ट तैयार हो चुका है। तो अब फिर कढ़ाई में जो प्याज बचा है इसी में अब हम सब्जी बनाएंगे। तो फिर इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। 1-2 सेकंड के लिए हम अदरक लहसुन को भून लेते हैं। अब यहाँ पर अदरक लहसुन भून चुका है, तो टमाटर के पेस्ट को हम इसमें डाल देते हैं और आप देख सकते हैं कितना ही स्मूथ दिख रहा है टमाटर का पेस्ट। तो बस इसे तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर टमाटर भून रहा है, तब तक हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। फिर आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच भरकर इसमें हम किचन किंग मसाला डालेंगे और साथ में इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर थोड़ा सा हम इसमें आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डालेंगे। अब सभी को मिक्स करते हुए हम इसे भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि सबके टेस्ट तो अलग होते हैं। तो मसाले उधर भून रहे हैं, तब तक हम इधर पर पनीर को रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, जिसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब इसे हम अच्छा से गोल्डन कलर होने तक इसे फ्राई कर लेते हैं। तो पनीर को अलटते पलटते हम इसे फ्राई कर लेंगे और इसे साइड में रखेंगे। अब इधर मसाले भी भून चुके हैं, आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा सा
कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी आप ज़रूर डालें, इससे मटर पनीर का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर मसाले भून चुके हैं, तो इसमें हम मटर और पनीर को डाल देंगे। फिर सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे हम कुछ देर के लिए और भून लेंगे, जिससे मटर और पनीर मसाले में अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो इन्हें हम 5 मिनट और भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। तो अब आप यहाँ पर पानी अपने हिसाब से डालें, जितना ग्रेवी आप चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी डालें और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब सभी कुछ मिक्स हो जाए तो हम इसे ढककर पकने देते हैं। और हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि मटर बॉयल है और पनीर पकने में टाइम नहीं लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और कितनी अच्छी इसमें कलर आई है। फिर इस पर हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप ग्रेवी बनाने के लिए बिल्कुल लाल टमाटर लें, जिससे मटर पनीर का ग्रेवी बहुत ही अच्छा और एकदम कलरफुल बनेगा। तो बस यहाँ पर सभी कुछ मिक्स कर देंगे और ये देखिए टेस्टी सा मटर पनीर बनकर तैयार हो चुका है। और बिल्कुल मिनटों में बनकर ये मटर पनीर तैयार हो चुका है। ना ही कोई हमें एक्स्ट्रा मसालों की ज़रूरत है, ना ही काजू का पेस्ट चाहिए, ना ही कोई भी मलाई चाहिए। बस यह टेस्टी सा सब्जी घर के सामान से ही बनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना ही ये टेस्टी दिख रहा है मटर पनीर। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और ये इस सीज़न में मटर पनीर आप ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें और कमेंट करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।